Good morning student. Today is 17 September. This is your online teaching video number 30. Subject is English grammar. This is the video for both section of class 5th. Okay. We all are doing the rules of singular and plural. How to change singular into plural. And in the previous video I have written 1 to 6 rules. Today we will write the next rule. Rule number 7. Rule number 7. By adding 7 rule क्या है आपका, देखिए. By adding es to the nouns, ये 6 नंबर तो हो गया था, सॉरी 7 नंबर करना है. देखिए, बाय चेंजिंग द इंटरनल वॉवल्स, जो आपका जो वर्ड होगा ना उसमें जो वॉवल होते हैं ना इंटरनल, उससे आपके ये चेंजेस होंगे. ओके. जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिख लें, मैन, MEN का क्या होता है, MEN. तो जो इंटरनल वॉवल है वो कन्वर्ट हो गया है, तो MEN का क्या हो गया, MEN. एक और लिख लें, टूथ. टूथ का क्या होता है, टीथ. ठीक है, ऐसे ही होते हैं. गूस का गीज, कुछ डिफरेंट होते हैं. चाइल्ड तो हो जाता है चिल्ड्रन. इसका एक और एग्जाम्पल लिखो, चाइल्ड. इसका हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन. अंडरस्टूड. जो इंटरनल वॉवल है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी. ठीक है. दिस इज रूल नंबर 7. नाउ रूल नंबर 8. रूल नंबर 8. By changing the principal word in the compound nouns. By changing the principal word, सुंदर राइटिंग में आप लोग नोटबुक में राइट करिए. ओके. प्रिंसिपल वर्ड इन कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है एडेड वर्ड, जो नाउन्स उसमें ऐड किए गए हैं. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे आपका है जेंटलमैन, तो वर्ड ये 2 वर्ड से बना है, जेंटल और मैन. तो ये आपका चेंज हो जाएगा, जेंटल जैसा है वैसे ही रहेगा, MEN कन्वर्ट हो जाएगा MEN में. इसके बाद ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ. ठीक है. इस तरीके से आपकी चेंज हो जाते हैं. एक और लिखती हूँ, ब्रदर इन लॉ. इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ. इट विल बी द आंसर. ओके. स्टेप मदर तो क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स. जो आपका नाउन है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. सो दिस इज द रूल नंबर 8. नोट इट एवरीवन. रूल नंबर 8. नाउ रूल नंबर 9. दिस इज द लास्ट रूल, रूल नंबर 9. सुंदर राइटिंग में नोट करिए अपनी फेयर नोटबुक में आप लोग. देखिए, रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 है आपका, इसमें लिख लेंगे सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म, have the
same form in singular as well as plural, as well as plural। इसका मतलब है कुछ जो नाउन्स होते हैं वो जैसे सिंगुलर में रहेंगे उसका हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, तो प्लूरल में भी वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे डियर है तो डियर का क्या रहता है, डियर ही रहता है ना। फिश है, सीप है, एग्जाम्पल सीप, प्लूरल बनाएंगे तो क्या रहेगा, शीप ही रहेगा। इसके बाद डियर, डियर का कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा, डियर ही रहेगा। फिश का फिश, हेयर का हेयर। ठीक है, कोई 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने नोट किए हैं। ठीक, तो ये आप लोगों के रूल जो है फिनिश हो गए हैं। रूल नंबर 9 आप लोग बहुत अच्छे से नोट करिए। इसके बाद इसमें है उसी के नीचे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जैसा उस वर्ड है वैसे ही उसका मीनिंग है। काउंटेबल मतलब जो नाउन्स काउंट किए जा सकें, दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल, एंड दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। तो ये रूल नंबर 9 तक नोट करिए। फिर इसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन भी हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए काउंटेबल, उसी के नीचे डाल देना सुंदर राइटिंग में काउंटेबल नाउन्स। ओके, इसकी डेफिनेशन कुछ भी लिख दें। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पर्सन, कोई थिंग जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो आपकी क्या होगी, काउंटेबल नाउन्स होगी। ठीक है, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल में लिख दें आप लोग, पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं। गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। आपका हो जाएगा सिटी, सिटी, नंबर ऑफ सिटी हम काउंट कर सकते हैं, एसेट्रा। ओके, तो ये आपकी हुई काउंटेबल नाउन्स। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन्स, उसमें बस नोट लग जाएगा द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। देखिए अनकाउंटेबल की डेफिनेशन, पहले काउंटेबल की नोट करिए, आप लोग नोट करिए। देखिए इसके बाद अनकाउंटेबल की मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। अनकाउंटेबल दूसरी हेडिंग डालिएगा आप लोग, और उसमें लिखना है, पूरा लिखना है आप लोग को ऐसे इरेज नहीं करना है, आपका थोड़ी बोर्ड है ना, नोटबुक में लिखना है। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल में लिखना है the nouns that cannot be counted are called uncountable nouns। एक बात याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स में मटेरियल नाउन यूज होता है। मटेरियल नाउन जैसे आपका गोल्ड हुआ, टी, कॉफी, वाटर, एयर,
जो मटेरियल्स होते हैं वो जो हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जैसे मैंने कहा गोल्ड, ओके, मैंने कहा लव, वाटर, एसेट्रा, तो ये आपके क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। अब इसमें कुछ नीचे गिवन है तो ये सुनिए ध्यान से। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज इन द सिंगुलर, कुछ आपको गिवन है। सी गेव मी गुड एडवाइस, और इसका हम बनाएंगे प्लूरल तो आपका सेम रहेगा। सी गेव मी मैनी पीसेस ऑफ गुड एडवाइस। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, न्यूज है तो न्यूज वर्ड में पीछे ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है, वो आपका सिंगुलर ही रहेगा। तो मैनी न्यूज आइटम्स आर नॉट ट्रू। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल, कुछ ऐसे होते हैं वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे है कैटल, तो कैटल का सिंगुलर में भी वही रहेगा, प्लूरल में भी वही रहेगा। सीजर्स, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। ये आपके पेज नंबर 23 पे काफ़ी सारे गिवन हैं, ये आप लोग पढ़ना। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 24 एक्सरसाइज पे आते हैं। ये आप लोग का नोट हो गया होगा, आपको नोट करना है, ध्यान रखिए। अब आइए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे देखिए, हेडिंग डाल देना एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे गिवन है, ठीक है, तो हम लोग 5-5 करते जाएंगे हर एक सेक्शन से, ठीक। सबसे पहले करेंगे ए एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर। आप हेडिंग डाल देना सिंगुलर और अदर साइड डाल देना प्लूरल, ठीक है। देखिए कुछ कुछ नोट करते जा रहे हैं हम लोग। कैच, तो इसका क्या हो जाएगा? ES लग जाएगा, कैचेस। बेंच, ब्रश लिख देते हैं, कैच और बेंच एक ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ब्रशेस। आश, आशेज। बॉक्स, क्या होगा? बॉक्सेस। इसके बाद ग्रास, ग्रासेस। तो ये 5 आप लोग करिए, नोट करिए। ये आप लोग फर्स्ट नंबर के हम लोगों ने 5 किए हैं। आपको पूरे पेज में बस हम लोग सिंगुलर प्लूरल करते जाएंगे और मैं 5-5 आप लोगों को दे दूंगी होमवर्क में, तो आप लोग उसके आगे करिएगा और फिर मैं नेक्स्ट डे आप लोग को मैच करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि रूल आप लोगों ने पढ़े होंगे तो रूल के हिसाब से करिए। ये 5 मैंने नोट करा दिए हैं, आप नंबर भी डालते जाएं, 1 2 3 4 5, ठीक। एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं, हम लोग केवल कुछ ही करेंगे उसमें से। तो ये 5 में सब में ES लगा है। आपको रूल पढ़ाया था कि अगर लास्ट में CH हो, SH हो, SS हो, X हो और O हो, तो उस कंडीशन में प्लूरल बनाने के लिए हम ES का यूज़ करते हैं, और यहाँ मैंने ES लगाया, ठीक है। जैसे टोमेटो पोटैटो का बताया था ना, टोमेटो, तो ओ लास्ट में हो, अगर एंड कोई भी नाउन हो वो ओ पर जो है फिनिश हो, ठीक है, उसकी एंडिंग ओ पर हो, उसके बिफोर में कंसोनेंट हो, तो हम ES का यूज करते हैं। अब इसके आगे के मैं आप लोगों को दे रही हूँ जो आप लोग करेंगे, ठीक है। 5 करने के बाद कुछ आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रही हूँ जो आप लोग करिएगा। एक साइड सिंगुलर एक साइड प्लूरल हेडिंग डली होगी, उसी के आगे करना है आपको।
देखिए लिखिए उसी के आगे बेबी होमवर्क में करना है। मैंने बताया था अगर एंडिंग वाई से हो, वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो IES लगा देते हैं, ठीक है, IES लगा देना। आर्मी, इसके बाद है लेडी, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सब सेम है इसमें। अब और अगले देती हूँ बैग, फैन। नोट करिए आप लोग, जिसमें लास्ट में वाई है उसमें वाई रिमूव करके हमें क्या लगाना है, IES। और ये सिंपल है, इनमें केवल S का यूज होना है। सिंगल साइड के नोट करिए, होमवर्क में करेंगे आप लोग, ठीक है। 5 और दे रही हूं। फाइव और नोट करिए। एग, केवल S लगा देना, X, ओके। इसके बाद ट्रेन, नेक्स्ट है नाइफ। अब ये देखिए F और F ही वाले आ गए हैं। अगर लास्ट में F और F ही हो तो उसको हटा के हमें क्या लगाना है, VES। इसके बाद है लोफ, लोफ टुकड़ा जिसे बोलते हैं, लोफ यानी टुकड़ा होता है। इसके बाद है काफ, हो गए 5 और, ठीक है। तो ये आप लोग 10 जो है वो होमवर्क में करिएगा। So this is enough for today. Okay student, do in homework these questions 1 to 10 जो आप लोगों को दिए हैं सिंगुलर टू प्लूरल, ये आप लोग अपनी नोटबुक में करिएगा। कल मैं आप लोगों को इसके आंसर मैच कराऊंगी। So this is enough for today. Okay student, take care.